दोस्तों, इस पृथ्वी पर अगर सबसे ताकतवर और सफल जीव की बात की जाए तो सभी के जुबां पर एक ही नाम सबसे पहले आता है, वो है इंसान, यानी आप और हम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी पर यह दुर्लभ प्रजाति कैसे विकसित हुई? वैसे तो ये बात तो सभी को पता होगी कि हमारी प्रजाति के जन्मदाता बंदर हैं, लेकिन इस तथ्य के पीछे के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के इस दुर्लभ प्रजाति के बारे में बताने वाले हैं, जो आज पृथ्वी के विकास और विनाश दोनों का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व हमेशा से नहीं था, क्योंकि हमारे विकास से पूर्व ही पृथ्वी पर कई विशाल और भयानक जीवों का राज हुआ करता था, जिनमें से एक थे डायनासोर। दोस्तों, आज के ज़माने में इन जीवों को इतनी तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि उस समय यही जीव पृथ्वी पर सबसे बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन लगभग 6.7 करोड़ वर्ष पूर्व इनका साम्राज्य भौगोलिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से नष्ट होने लगा था, और इन्हीं के जैसे पृथ्वी पर मौजूद कई अन्य प्रजातियां भी इन्हीं की तरह नष्ट होने लगी थीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी कारणवश इस आपदा में बचे डायनासोर जैसे कुछ बड़े जीवों की मृत्यु भूखमरी के कारण हुई थी, परंतु कुछ छोटी प्रजातियां अब भी शेष रह गई थीं। दोस्तों, पृथ्वी का ये अंत रूपी विनाश के प्रलय से बचे इन्हीं जीवों के कारण पृथ्वी के नए विकास का आरंभ हुआ था। अर्थात डायनासोर का विनाश पृथ्वी पर नई प्रजातियों के विकास का एक सुनहरा अवसर था। दोस्तों, उस प्रलय में बची शेष प्रजातियों में एक प्रजाति थी मैमल्स। ये स्तनधारी जीव थे। डायनासोर की अपेक्षा छोटा होने के कारण इन्हें भोजन मिलने में उतनी समस्या नहीं होती थी। इसके अलावा इन जीवों ने उस समय अपने जीव के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ हमारी पृथ्वी भी विकास के मार्ग पर थी। उस भयंकर प्रलय के बाद पृथ्वी पर एक बार फिर से वनस्पतियां पनपने लगीं और साथ ही समुद्र से कुछ नई प्रजातियों ने जन्म लिया, और उस समय पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों में बड़ी तेजी से एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया होने लगी, जिससे बहुत सी नई प्रजातियों ने जन्म लिया। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव प्रजाति के एवोल्यूशन का कारण मैमल्स प्रजाति को ही माना जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन से इन मैमल्स की लगभग 3 से 4 हजार प्रजातियां विकसित हुईं, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स। ये प्रजाति काफ़ी हद तक बंदर के समान थी। दोस्तों, जीवों की इस क्रमागत उन्नति के साथ हमारी पृथ्वी में भी काफ़ी बदलाव होने लगा। इसी बदलाव में एक बेहद अहम बदलाव हुआ, जिसका कारण था धरती के टेक्टोनिक प्लेटों का खिंचाव। दोस्तों, इस खिंचाव के कारण अफ्रीकी क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के कारण पृथ्वी के इस क्षेत्र में बारिश आनी बंद हो गई, जिसके कारण यहाँ के जंगल बंजर होने लगे और यहाँ बसी प्रजातियाँ अपने जीवन के लिए पलायन करने लगी। और इन्हीं जंगलों की एक प्रजाति थी जिन्हें आज पेरुलापिथिकस पेरुला कहते हैं। दोस्तों, यही थे मानव परिवार के पहले सदस्य, यानी हमारे पूर्वज। आमतौर पर ये जीव पेड़ों पर ही रहते थे। पेड़ों पर लटकने और झूलने के अलावा ये पेड़ों पर खड़े होकर चलने में भी विकसित थे। लेकिन इन्होंने कभी जमीन पर अपने पांव नहीं रखे थे, क्योंकि इन्हें इनके मतलब का पर्याप्त भोजन पेड़ों पर ही मिल जाता था। लेकिन जंगल सूखने के कारण इन्होंने अपने जीवन के लिए पहली बार धरती पर अपने पैर रखे। ये हमारे परिवार के ऐसे सदस्य थे जिन्होंने मानव विकास के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया था, जिसके लिए इन्हें एडपिथिक्स रेमिड्स नाम दिया गया है। हमारे परिवार के इन सदस्यों में कई हजार साल तक विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास की भी बढ़ोतरी हुई, और लाखों वर्ष पहले हमारे परिवार के एक नए सदस्य होमो हैबिलियस का अस्तित्व मिला। इनका मस्तिष्क एडपिथिक्स रेमिड्स की अपेक्षा में काफ़ी बड़ा था। इसके अलावा हमारे परिवार के इन्हीं सदस्यों ने पत्थर से हथियार बनाने की खोज की थी।
इस क्रमागत उन्नति में हमारे परिवार के एक और सदस्य का विकास हुआ, जिन्हें आज होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। हमारे परिवार में आग की खोज इन्हीं के द्वारा हुई थी, जो इतिहास में उस समय काल के मुताबिक मानव के लिए सबसे बड़ी खोज थी। इसी तरह हमारे परिवार के इस सदस्यों के बीच में बड़ी तेजी से विकास होने लगा। इनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति विकसित होने लगी, जिसके कारण इनमें सुनने, सोचने, समझने, बोलने की क्षमता भी विकसित हो गई। लगभग 3 साल पहले होमो सैपियंस यानी हमारे जीवन का आरंभ हुआ और आज के मानव जीवन के विकास को आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं यही विकास हमारे विनाश का कारण न बने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में मानव जीवन के विकास के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।